मिनट। चलिए मंगलाचरण करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगल शासन 2 के कोर्स के अंतर्गत हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। वैसे हमारी कक्षा कल होनी थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से कल हमारी कक्षा नहीं हो पाई। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है कि पहली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक संसारी जीव जो है वो सुख की खोज में लगा हुआ है और अपने-अपने हिसाब से वो सुख का प्रयास करता है, सुख का प्रयत्न करता है। लेकिन जो सुख का रास्ता हो सकता है वो तो एक ही हो सकता है। सुख के रास्ते अनेक तो नहीं हो सकते। तो वो सच्चा सुख का मार्ग किसने बताया? वो जिनेंद्र भगवान और मुनिराजों ने बताया। और जो उस मार्ग पर चलता है वो ही उन जैसा भगवान बन पाता है और सुख की प्राप्ति कर पाता है। ठीक है? फिर पिछली क्लास में हमने इस आपके कोर्स के मंगल शासन 2 के जो प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है वैराग्य भावना, उसके रचयिता के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा था। पहला तो बात ये है कि ये भूधर दास जी कृत है और पंडित श्री भूधर दास जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान पूर्व काल में हुए हैं। उन्होंने पार्श्व पुराण नामक भी एक ग्रंथ लिखा है और साथ ही भूधर शतक नामक भी एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के पद्य लिखे हैं। साथ ही अनेकानेक उन्होंने भक्तियाँ आदि भी उनकी भी रचना उन्होंने करी है। ठीक है? अब आते हैं हम उनकी इस रचना पे जिसका नाम है वैराग्य भावना। हमने पढ़ा था कि ये जो वैराग्य भावना है, ये पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो हैं, उनकी पूर्व भव की कहानी है, जब वो विदेश क्षेत्र में चक्रवर्ती बने थे और उन चक्रवर्ती का नाम था वज्रनाभि चक्रवर्ती, है ना? नाम याद है आपको? वज्रनाभि चक्रवर्ती। अब ये वज्रनाभि चक्रवर्ती एक दिन जंगल में जाते हैं, उनको क्षेमंकर मुनिराज मिलते हैं। क्षेमंकर नामक मुनिराज उनको उपदेश देते हैं, जिनके उपदेश को पाकर वो वैराग्य को धारण करते हैं और जिन दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। अब जब ये ध्यान में रहते हैं वज्रनाभि मुनिराज, तब एक भील उस जंगल में आता है और वो भील जब इन मुनिराज को जंगल में बैठा पाता है, तो पता नहीं स्वभाव से ही मतलब पूर्व भव के बैर के कारण उस जीव को उनके प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न होता है और वो तुरंत अपने जो बाण है, बाण निकालता है, धनुष में फँसाता है और उन मुनिराज के ऊपर एक-एक कर छोड़ने लगता है। अब वो जब बाण उन मुनिराज को लगते हैं, तो किसी भी प्रकार के बैर भाव को छोड़कर वो मुनिराज शांत परिणामों से समाधि मरण को अंगीकार कर लेते हैं और उन शांत परिणामों के कारण ही वो वहाँ से च्युत होकर वो 9 ग्रैव्यकों में से किसी एक ग्रैव्यक में उत्पन्न होते हैं। और वो जो भील था जिसने इन मुनिराज पर तीर चलाए थे, वो भील मरकर 7वें नरक में नारकी बनता है। ठीक है? तो ये पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व की कहानी है, क्योंकि ये जो भील का जीव है, यही आगे चलकर वो ये कमठ का जीव ही है और जो आगे चलकर जब ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनेंगे, तब इनके ऊपर पत्थर भी बरसाएगा। ठीक है? तो ये उनकी पूर्व भाव के बैर के कारण ही ये सारी घटना घटी थी। अब हम आज से
आपका जो चैप्टर है वैराग्य भावना। जी लास्ट टाइम जो है ना, एक कंफ्यूजन मैंने बोला था ना कि वो नेट पे कहीं पे तो छठवां भव लिखा हुआ है, कहीं पे चौथा भव लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, वो वाला अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझे एक बार और देखना अच्छा पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर इंटरनेट पे है तो इसका मतलब देखना पड़ेगा एक बार, किसी पुराण आदि में अपन को देखना पड़ेगा ना, तो मैं अच्छा। और करता हूँ। भगवान ये कौन से भव में बने थे, कौन सा उनका वो था, भव था? किसका? पार्श्वनाथ भगवान, मतलब ये जीव पार्श्वनाथ, जैसे आ, ये छठवें भव में ये वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, फिर उसके बाद वो नौवे ग्रैविक में एक ग्रैविक बने उसके अगले भव में, है ना? फिर ऐसे ही हाँ, पार्श्वनाथ भगवान कौन से भव में बने? अंतिम भाव में, क्योंकि उसके बाद तो फिर मोक्ष चले गए ना। मतलब ये जो आप छठवां और चौथा कह रहे हो ना, वो तो आप पीछे की अपेक्षा ही से कह रहे हो ना, कि हाँ, पार्श्वनाथ भगवान से 4 पीछे जाना है कि 6 पीछे जाना है। अच्छा, बैक भव, हाँ ठीक है। हाँ मैं सेकंड से काउंट कर रही थी कि पहला चौथा छठवा वाला, कि नहीं हाँ, लास्ट भव से छठवा भव पहले, ऐसे। जी 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 जी, क्योंकि वो तो लास्ट भाव है ना पार्श्वनाथ भगवान का, उसके बाद तो मोक्ष चले गए, तो फिर वहां से अपन पीछे काउंट कर रहे हैं कि चौथा भाव है कि छठवा है, वो अपन को क्लियर करना है, वो मैं आपको देख के बता दूंगा। छठवा या चौथा भव पूर्व। पूर्व, हाँ करेक्ट। तो जहां पर भी स्टोरीज आती है ना, जैसे आप कभी भी स्टोरी सुनो इन तीर्थंकरों की, तो वो बैक में ही बताई जाती है, क्योंकि ये तो अंतिम भाव है। तो उनके जैसे आदिनाथ भगवान के पूर्व के 10 भवों की कहानी आती है महापुराण में, है ना। 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ोगे तो उनके 10 भवों की पुरानी कहानियां बता रहे हैं, तो वो सब पुरानी ही कहानियां बताई जा रही हैं आपको। हाँ, ठीक, बैक। हाँ सब कुछ बैक में। चलिए, आज से अपन आपका जो चैप्टर है वो अपन लोग पढ़ना चालू करते हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ होगी ही, है ना, पीडीएफ है ना आप लोगों के पास? ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ खोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर से शेयर करने में मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अमिता दीदी दिखाई दे रहा है? जी भैया। ठीक है, तो मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है ना, क्योंकि मैं फोन से क्लास ले रहा हूँ आज, तो फोन का मुझे थोड़ा कम आइडिया है कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं। दिख रहा है ना प्रॉपर? अभी आया, हाँ अभी आया। ठीक, ठीक है। चलिए, तो प्रथम चैप्टर है वैराग्य भावना। रचयिता के बारे में हमें मालूम है कि पंडित श्री भूधर दास जी ये कृत है। अब से अपन इसका पाठ चालू करते हैं, और इसके जो पद्य हैं उनका अपन थोड़ा थोड़ा अर्थ समझने का भी प्रयास करते हैं, कि यहाँ पर पंडित श्री भूधर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका नाम है वैराग्य भावना। तो भावना शब्द का मतलब क्या होता है? भावना, बार बार चिंतन करना। हाँ, भावना का मतलब होता है बारंबार चिंतन करना। ठीक है, तो वैराग्य भावना, इसका मतलब ये है कि इस पूरे पद्य में पंडित श्री भूधरदास जी ने हमें बारंबार वैराग्य का कैसे चिंतन हमें हो, वैराग्य हमें कैसे बारंबार आए, उन सभी बातों का उन्होंने बहुत सुंदर रीति से इस पूरे पद्य में विवेचन किया है। बहुत मतलब बहुत ये उत्कृष्ट पद्य है, क्योंकि आप देखेंगे तो तप कल्याणक का जब भी महोत्सव होता है, पंच कल्याणकों में जब तप कल्याणक होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि तप कल्याणक मनाया जाए और इस वैराग्य भावना को ना पढ़ा जाए, ना पढ़ाया जाए। तो ये बहुत उत्कृष्ट पद्य है पंडित श्री भूधरदास जी कृत। ठीक है, तो इसका अपन लोग थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दोहा, सबसे पहले दोहा में लिख रहे हैं, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। ठीक है, एक मिनट, अब मैं थोड़ा, मुझे स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो प्रारंभ की 2 पंक्तियों में बहुत गजब की 2 पंक्तियां यहाँ पर पंडित श्री ने लिखी। पंडित जी लिखते हैं, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे,
धर्म विसारे नाही। ठीक है, और अभी आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा क्या लिखा है? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। तो आप लोगों को जो जो अर्थ समझ में आ रहा हो पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं कि सही समझे या फिर नहीं। दादी, समझ में आया क्या थोड़ा किसान जो थोड़ा? बीज बोएगा वही फल होगा। किसान जिस किसान जो चीज का बीज बीज बोएगा। बोता है वही वही होगा। नहीं चाहे नहीं नहीं अच्छा नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं। और ट्राई भैया करिए, और जी, ट्राई करिए। भैया जी, इसका हाँ मीनिंग पाठ के बाद में दिया नहीं है, जैसे हमेशा होता है कि हाँ अभी ये मंगल प्रज्ञा में 1 2 3 में ऐसा कुछ ये आएगा ना, पोयम या कुछ तो भी आएगा, तो उसके हाँ बाद में उसको मीनिंग दिया जाता था। इसके लिए हाँ नहीं दिया है। हाँ, कोई बात वैराग्य भाव नहीं, इसलिए इसलिए तो अपन विस्तार से समझ रहे हैं क्लास में। तो हो सके तो आप ऐसा करते जाइएगा, अपनी कॉपी वगैरह में आप लिख सकते हैं। जैसे आपने हाँ, स्टार्टिंग की 2 लाइंस लिख ली और उसके नीचे उसका अर्थ आप लिखते गए, जो भी आपको मतलब क्लास में आपने समझा। तो एक काम करिएगा, क्लास के बाद ये करिएगा, क्लास में आराम से सुन लीजिए, और जितनी पंक्तियां अपनी क्लास में चले उतनी आपने घर जाके आपका होमवर्क भी हो जाएगा कि आपको लिखना है उसका अर्थ जो आप समझे। ठीक है, चलो, आया किसी को समझ में? बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। प्रतीक्षा दीदी। जी भैया जी। हाँ, कुछ अर्थ समझ में आया है? सेकंड लाइन का भैया। हाँ, फर्स्ट सेकंड लाइन लाइन। जा रहा। हाँ, सेकंड लाइन अ, बताइए। ये क्या है कि जैसे वो चक्रवर्ती राजा थे, बहुत उनके पास सुख संपदा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं भूला, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, ठीक है, तो सेकंड लाइन इज परफेक्ट। अब उसी का जो उदाहरण दिया है ना, एग्जाम्पल दिया है, वो फर्स्ट लाइन में दिया है। तो देखिए क्या लिखते हैं पंडित श्री। पंडित जी लिख रहे हैं, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही। मतलब बीज राख फल भोग वे, मतलब कोई भी एक चतुर किसान, एक समझदार किसान क्या करता है? वो ये करता है कि देखो, उसको फलों की प्राप्ति तो हो गई, उसको अनाज की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अब जितना अनाज मिल गया, जितना फल मिल गया, क्या बस उससे ही संतुष्ट हो जाता है? बस जो जो एक बार बोया मिल गया, बस खत्म हो गई खेती, इतना ही काम होता है क्या किसान का? या फिर वो ये करता है? हाँ बोलो अमिता दीदी, बोलो। फल को भोगता है पर उनके बीज को रख लेता है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बीज को रख लेता है, मतलब देखो, जो उसने बोया, ठीक, बोया मतलब जो उसने पा लिया, जो उसने अनाज पा लिया, जो उसने फलों की प्राप्ति कर ली, वो तो उसने भोग लिए, ठीक है। लेकिन जब उनको भोग रहा है, तब भी नए बीजों का भी रोपण खेत में कर रहा है साथ में, ठीक है। जिस समय पर भोग रहा है उसी समय पर नए बीजों का भी रोपण कर रहा है। और ये तो मतलब अकेली किसान की क्यों बात लेनी है, तो अपन सभी की भी वृत्ति होती है ना। देखो, जब अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की सैलरी महीने में आई, तो आप क्या करते हो? आप भैया 40,000 या फिर 50,000 उसका खर्चा होता है, ठीक है, आपको किराया देना है या फिर आपको खर्च करने हैं, आपको चीजें लेनी है, घर का सामान लेना है, उसमें से 50,000 आपने 50% खर्च कर दिया। लेकिन उसमें से 50% जो है आपके पास पैसा, आप उसको क्या करते हो? आप उसका कहीं पर निवेश करते हो, या फिर आप उसकी सेविंग करते हो, आप उसकी एफडी बनवाते हो, है ना। तो ये आप आगे की तैयारी भी करते हो, साथ ही साथ उस पैसे का भोग भी करते हो। वैसे ही यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे एक चतुर किसान क्या करता है? चतुर किसान फलों को तो भोगता ही है, साथ ही साथ बीजों का भी, नया बीजों का भी रोपण करता है, ताकि आगे भी फलों की प्राप्ति होती रहे, आगे भी अनाज की प्राप्ति होती रहे, है ना। वैसे ही चक्री और नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही। वैसे ही जो बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, वो भोगों को तो भोगते ही हैं,
लेकिन साथ ही साथ धर्म को नहीं भूल जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म के कारण ही ये सारा जो भी अपन को आज जो भी हमें पुण्य सामग्री हमें अपने आसपास दिखाई दे रही है, वो सब हमारे पूर्व के पुण्य के उदय के कारण ही तो दिखाई दे रही है ना। और ये जो पुण्य हमने बांधा है, वो कहीं ना कहीं हमने धर्म कर कर ही बांधा है। पूर्व भाव में भी आपकी मंद कषाएं रही होंगी, पूर्व भाव में भी आपने जीव दया करी होगी, पूर्व दया में आपने अहिंसा करा होगा, व्रतों का पालन किया होगा, तभी तो अपन को इतना पुण्य बंधा कि अपन ने मनुष्य भाव पाया, जैन कुल पाया। करेक्ट ना? तो जो अपन ने पूर्व में बांधा है वही हम आज भोग रहे हैं, है ना। और वही ये चक्रवर्ती और राजा आदि करते हैं। क्या करते हैं कि वो फलों को तो भोगते हैं, पुण्य को तो भोगते हैं, लेकिन साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था रखते हैं कि आगे के लिए भी पुण्य बंधता रहे, है ना। इसलिए धर्म नहीं भूलते। हाँ, इसलिए धर्म को नहीं भूलते। कितनी गजब की बात है ये। देखो, अपन के पास थोड़ी एक वो बहुत प्रसिद्ध दोहा है ना कि दुख में चिंतवन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में चिंतवन करे तो दुख काहे को होए। हमें हमेशा क्या लगता है कि हमें थोड़ी सी भी हमारे जीवन में दिक्कत आ जाती है ना, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा हमारा हाथ पैर दर्द दिए, तो हम सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। आज भैया आज मंदिर नहीं जा पाएंगे, आज बहुत पैर दर्द दे रहे हैं, है ना। ये हमारा सबसे पहला बहाना होता है ना। आज आज स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, आज बहुत सर दर्द दे रहा है। तो हमें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, हम सबसे पहले अपने धर्म को छोड़ देते हैं। जबकि यहाँ पे भूदरदास जी तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े चक्रवर्ती और जो राजा महाराजा भी होते हैं ना, वो भी सुखों को भोगते हुए भी वो कभी भी धर्म को नहीं विसारते, धर्म को नहीं भूलते, है ना। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि देखो, अभी तो पूर्व के पुण्य के उदय के वजह से अपन को बहुत अच्छा अच्छा सारी सुख सुविधा अनुकूलता सब कुछ मिली हुई है, लेकिन ये पुण्य का उदय बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, है ना। ये तो अपन तो प्रत्यक्ष अपन जीवन में देखते ही रहते हैं, है ना। सुबह अपन आचार्यों ने बहुत इसके उदाहरण लिखे हैं शास्त्रों में कि देखो तो पुण्य और पाप का उदय और ये संसार की विचित्रता कैसे होती है कि सुबह सुबह जब आपने देखा किसी घर में बहुत नगाड़े बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, क्यों? क्योंकि किसी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है उस घर में, कोई नए बच्चा पैदा हुआ है वहां पे, इसलिए बहुत सब लोग सुख मना रहे हैं। और शाम को आकर आप उसी घर में देखते हो तो सब लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिसका सुबह जन्म हुआ था वो अब मरण को प्राप्त हो गया। तो ये सब पुण्य और पाप का उदय बदलने में कोई संसार में वक्त नहीं लगता। इसलिए हम जिस पुण्य पर बहुत फूले हुए हैं, गुमान कर रहे हैं, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब जितनी भी विपत्तियां आ जाएं, कितना भी उनके ऊपर प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं भूलते। तो हमें क्या, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे अनुकूलताएं हों चाहे प्रतिकूलताएं हों, हमारे लिए एकमात्र हमारा धर्म ही शरण है और कोई शरण नहीं है। ये पंच परमेष्टि के अलावा और कोई शरण नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पाठशाला में ही प्रथम पाठ पढ़ाया जाता है ना कि धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, कि धर्म ही शरण है, धर्म के अलावा और कोई शरण नहीं है, ठीक है। चलिए, और ये जो बात है कि हमेशा धर्म का साथ रहना चाहिए, ये हमें अपने आजकल, मतलब आजकल तो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे हमारी जो दादियां हैं, हमारे जो दादाजी लोग हैं, है ना, जो मतलब एक हमसे ऊपर जनरेशन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनको धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। अभी जो रुचि घटती हुई नजर आ रही है, आप पाएंगे कि हमसे जो एल्डर्स रहे, हमारे जो दादाजी वगैरह रहे, दादी वगैरह रही हैं, उनको धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी और अभी भी है। वो मतलब जितना धर्म का पालन वो कर पाते हैं, उतना धर्म का पालन अपन नहीं कर पाते हैं। जितना स्वाध्याय आदि में मन लगाकर वो कर पाते हैं, उतना स्वाध्याय आदि मन लगाकर अपन नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अपने ही दादी की स्टोरी बताता हूँ। मेरी दादी मतलब प्रतिमाधारी है मेरी दादी। तो अभी अष्टानिका में, पिछली अष्टानिका में क्या हुआ, पिछली अष्टानिका के प्रथम दिन में ही वैसे वो बहुत धार्मिक हैं और प्रतिमाधारी भी हैं, तो दिन भर उनका स्वाध्याय आदि में बीतता है। तो क्या हुआ कि अष्टानिका के प्रथम दिन में ही
वो सीढ़ियों से फिसल गई थी, जिसकी वजह से उनको सिर पे और हाथ में फ्रैक्चर वगैरह आ गया था। तो बहुत मतलब कंडीशन खून आदि की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अब उनके हाथ में जो फ्रैक्चर था, तो अब वो जो डॉक्टर के पास जब उनको तुरंत लेकर गए, तो उनका हाथ उस टाइम पे मूव नहीं हो रहा था। ठीक है? तो अब जब हाथ मूव नहीं हो रहा था, फिर जब डॉक्टर ने थोड़ा उनको मतलब उसको हाथ को थोड़ा सीधा किया, थोड़ा उसको सही किया, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि एक बार अब हाथ चलाकर देखिए, हाथ चल रहा है कि नहीं चल रहा आपका। तो जब दादी ने जब सबसे पहले हाथ चलाया, तो उन्होंने ऐसा नहीं कि हाथ चलाया जैसा डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ चीज उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, वो सब कोई चेक नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले देखा हाथ चला के कि जाप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है? तो ये व्यक्ति की एक, आप देखें, प्रतिकूलताओं में भी वो व्यक्ति ये विचार कर रहा है कि मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। भैया हम जाप देने में समर्थ है कि नहीं है? बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो चलता रहेगा, कौन कहाँ पट्टी लगा रहा है, कितने टाके आएंगे, अरे वो सब छोड़ो। भगवान का स्मरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो मैं आपको रुचि की बात बता रहा हूं। मैं ये बात बता रहा हूं कि धर्म विसारे नाही, कि कितनी प्रतिकूल अवस्थाएं हमारे ऊपर आ जाएं, लेकिन हमें धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप देखें, हमारे मुनिराजों के ऊपर तो कितनी कितनी प्रतिकूल अवस्थाएं आई हैं, है ना? कितनी कितनी प्रतिकूलताएं आई हैं। गुरुदत्त मुनिराज, जो कि अभी जो द्रोणगिरी है, द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र से जो मोक्ष पधारे, ऐसे गुरुदत्त एक मुनिराज थे। उन पर ऐसा उपद्रव हुआ कि उनके किसी शत्रु ने उनके पूरे शरीर पे कपास मतलब लपेट दी थी। कपास मतलब रुई लपेट कर उसमें आग लगा दी थी। सोचिए, ऐसी प्रतिकूलता। कोई गज कुमार मुनिराज का उदाहरण आता है। गज कुमार मुनिराज के सर पर किसी ने जलती हुई सिगड़ी रख दी थी। ऐसी प्रतिकूलताएं मुनिराजों पर आती हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं में भी जरा भी हमारे मुनिराज विचलित नहीं होते, धर्म को नहीं छोड़ते, क्योंकि मालूम है इस धर्म के अलावा और कुछ जीव को शरणभूत नहीं है ना? तो इतने गजब गजब के उदाहरण जब हमारे सामने हैं, इतने गजब। आज की डेट में भी मुनिराजों पे कितना उपसर्ग चलता रहता है, क्योंकि जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग तो कुछ समझ नहीं पाते कि ये नग्न अवस्था में क्यों है, तो कितना हाँ, अभी साउथ में एक हुआ था ना, पूरा उनको पीसेस में कट कर दिया था हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल लोगों नहीं पता है। अभी भी महाराष्ट्र और साउथ में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि मुनिराज और ये जैन मुनि क्या होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पत्थर आदि भी फेंकते हैं मुनिराजों के ऊपर, है ना? बहुत घायल तो हो जाते हैं बहुत मुनिराज। बहुत दिक्कतें हैं, है ना? और ऐसी प्रतिकूलताओं में आप सोचो कि जरा सी प्रतिकूलता है। अब मुनिराज का तो जीवन ही ऐसा है, उन्हें रहना ही जंगल में है, चलना ही सड़कों पे नंगे पांव है, वस्त्र का एक धागा नहीं है, पशु आदि रहते हैं जंगल में, प्रतिकूल अवस्थाएं रहती हैं। तो यदि आप सोचें कि थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आए और अपने घर पे चले जाएं वापस से धर्म वर्म छोड़ के, तो ऐसा नहीं होता भैया। बहुत धर्म ये उत्कृष्ट चीज है, और ये मुनि आदि जो धारण कर पाते हैं उसको, तो ये अंदर में बहुत एक भावना उनके अंदर रहती है कि धर्म बहुत उत्कृष्ट चीज है, तभी उसको धारण कर पाते हैं वो, है ना? तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कितनी भी विपत्तियां आए, इससे विपरीत कितनी भी अनुकूलताएं भी आए, कितना ही भी आपका पुण्य का उदय हो जाए, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा धर्म का साथ बना रहना चाहिए। कभी भी धर्म का विस्मरण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो आपके पुण्य के उदय से सब सामग्रियां आपके सामने व्यवस्थित लगी हुई हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कब पाप का उदय आ जाता है और ये सारी की सारी व्यवस्था जो है वो फैल जाती है ना? तो इसलिए बहुत इसमें हम सभी को विचार करने योग्य ये बात है, और बहुत ध्यान रखने योग्य ये बात पंडित जी ने यहाँ पर लिखी है। ठीक है? तो अर्थ समझ में आया आप लोगों को? बीज राख फल भोग वे, मतलब बीजों को रखकर, बीजों का रोपण कर कर वह किसान फलों को, अनाज को भोगता है। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, जग में त्यों चक्री नृप सुख करें, वैसे ही चक्रवर्ती और राजा आदि सुख करते हैं, मतलब सुख सुविधाओं को भोगते हैं, लेकिन धर्म विसारे नाही,
परंतु कभी भी इस धर्म का विस्मरण, धर्म को नहीं भूलते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया। लक्ष्मी दीदी, अर्थ समझ में आया? जी भैया। आ गया? क्या अर्थ है बीज राख फल भोगवे जो किसान जगमाही का? लक्ष्मी दीदी। भैया हाँ 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 जी हाँ जी भैया, बोलिए। इसमें यही है कि आपको जो भी करना है वो करो, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना है आपको। हम्म, तो ऊपर वाली लाइन मतलब जो उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया, वो समझ में आ गया अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, है ना, रुकिएगा मत। चलिए आगे बढ़े, फिर अपन स्टार्टिंग की 4 पंक्तियों पे बढ़े। चलिए। एह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाल, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि वंदे, देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। देखिए क्या लिख रहे हैं, एह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाल। ठीक है, किसकी बात है ये? किसके भोग, कौन भोग रहा है ये भोग? किसकी बात है? किसकी कहानी है ये? काशीनाथ भगवान की। भूधर दास जी की। नहीं नहीं, भूधरदास जी ने तो लिखी है, पर किसकी कहानी है वज्र ये? वज्रनाभि वज्रनाभि चक्रवर्ती। वजनाभि। हाँ, वज्रनाभि चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये अब कह रहे हैं, यह विधि राज करे नर नायक, कि इस विधि से नर नायक मतलब नरों में जो नायक हैं, नर मतलब मनुष्य, उनके जो नायक हैं मतलब राजा हैं। तो मनुष्यों के राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है ना? तो इस विधि से राज करते हुए चक्रवर्ती भोगे पुण्य विशाल। ठीक है, महान पुण्य को वो भोग रहे हैं। कौन? चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती के भोगों की तो आपने बात सुनी होगी, विशाल पुण्य होता है चक्रवर्ती के पास। ऐसी किसी भी चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो चक्रवर्ती के पास ना हो। महान पुण्य का उदय उनका होता है ना? 6 खंडों के वो राजा होते हैं, 96,000 उनकी स्त्रियां होती हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों उनके पास पैदल सैनिक होते हैं, है ना? लाखों करोड़ों उनके पास हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, 9 निधियां उनके पास होती हैं, अपार वैभव उनके पास होता है, कितने ही महल उनके पास होते हैं, सब लोग उनके अधीन होते हैं, उनके पास चक्र रत्न हुआ करता है। ऐसे महान पुण्य के धारी होते हैं चक्रवर्ती। और सुनिए, चक्रवर्ती का वैभव अगर आपको और पढ़ना हो तो एक भरतेश वैभव नामक एक ग्रंथ है, भरतेश वैभव, जिसमें इस काल के जो प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, भरत चक्रवर्ती, जो कि आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र थे, उन भरत चक्रवर्ती के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, भरतेश वैभव। उस भरतेश वैभव ग्रंथ में बहुत विस्तार से इन चक्रवर्तियों के कैसे कैसे पुण्य का उदय होता है, कैसे कैसी सामग्रियां इनके पास होती हैं, उसका विवेचन करा गया है ना? तो थोड़ा आप पढ़ने की भी आदत डालिए, भरतेश वैभव आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो वहां भरतेश वैभव में एक जगह पर लिखा है कि ये चक्रवर्ती का खाना कैसा होता है, चक्रवर्ती का खाना। तो चक्रवर्ती का खाना उन्होंने बताया कि जैसे चक्रवर्ती के लिए खीर बनी है ना, खीर, तो अपन क्या करते हैं, खीर अपन की नॉर्मल खीर कैसे बनती है घर में? ठीक है, आप दूध लाएंगे, आप चावल लाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत आप ड्राई फ्रूट्स डालोगे, है ना, और फिर आपकी खीर वगैरह बन जाएगी, ऐसा। पर चक्रवर्ती की जो खीर बनती है चक्रवर्ती के लिए खीर ऐसे बनती है कि पहले 10,000 कुछ हुष्ट हष्ट पुष्ट एकदम मोटी तगड़ी गायों को बुलाया जाता है, गाय लाई जाती हैं 10,000। ठीक है, उन 10,000 गायों का दूध निकाला जाता है, और उन 10,000 गायों का दूध निकालने के बाद
ऐसा नहीं कि उन 10,000 गायों के दूध से बन जाएगी उनकी खीर, नहीं। उस 10,000 गायों का दूध फिर पिलाया जाता है अलग 1,000 गायों को, ठीक है। अब उन 1,000 गायों का दूध फिर निकाला जाता है और उन 1,000 गायों का दूध निकाल कर 100 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 गायों को पिलाया जाता है। उन 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिलाया जाता है और उस एक गाय का दूध निकालने के बाद उसके दूध से खीर बनती है चक्रवर्ती की, ठीक है। तो आप समझ गए कि कितना गरिष्ठ होगा। अपन से तो यही वाली खीर नहीं पचती है। आप सोचिए चक्रवर्ती की खीर कैसी बनती होगी। अब उसमें क्या क्या मिष्ठान और वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या क्या डलते होंगे उतना विवेचन नहीं मालूम, डलते तो जरूर होंगे, है ना। रत्नों का चूर्ण डलता है उसमें, रत्नों का चूर्ण। और इतना वो गरिष्ठ होता है, इतना वो अपाच्य होता है अपन लोगों के लिए, इतना गरिष्ठ होता है कि उस चक्रवर्ती के खाने का एक निवाला, एक कौर उनकी पूरी सेना तक नहीं पचा सकती। इतना गरिष्ठ होता है उसका खाना, ठीक है। और सुनिए, और सुनिए, चक्रवर्ती के जो रसोइये होते हैं, रसोइये, वो 365 उनके रसोइये होते हैं। मतलब 365 मतलब कि एक जो रसोइया होता है वो 364 दिन, बाकी दिन वो तैयारी करता है एक दिन उनको परोसने की। तो ऐसे अलग अलग 365 उनके रसोइये लगे रहते हैं। तो अब आप समझिए वाईफाई बंद हो गया पूरा। हाँ, ठीक है। तो वो तो आपने पूरा सुन लिया था ना, जो जो 365 वाला जो पूरा बताया। तो आप समझिए एक चक्रवर्ती का क्या अपार वैभव होता होगा, है ना। जिसका रसोईया, जिनके 365 तो जिनके रसोईया ही हो गए, है ना। हर रानी का अलग अलग महल और 96,000 रानियां, और वो 96,000 रानियों के साथ एक साथ भोग करते हैं, ऐसी उनके पास विक्रिया होती है। ऐसी कोई भी पुण्य सामग्री इस संसार में नहीं है जो कि चक्रवर्ती के पास ना हो, ठीक है। तो आप भोगों की कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो चक्रवर्ती हुआ करते होंगे। तो आप देखिए क्या लिख रहे हैं कि यह विधि महान पुण्य, जो विशाल पुण्य जिसको कहा जा रहा है, उसकी छोटी सी झलक वो अपन लोगों ने अभी देखी कि कैसा उनका पुण्य होता है। और आगे लिख रहे हैं, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल, ठीक है। और इस लाइन से तो हम सभी साझा रख सकते हैं, हम सभी कनेक्ट कर सकते हैं क्या, कि सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काल। मतलब कि, और वो सुख सागर में इतने डूबे हुए थे, इतने तल्लीन थे कि उन्होंने जाते हुए काल को देखा ही नहीं। कैसे काल बीत गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे आदिनाथ तीर्थंकर भी थे, तो आपको मालूम होगा आदिनाथ तीर्थंकर की टोटल जो आयु थी वो थी 84 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी और 83 लाख पूर्व उनके व्यतीत हो गए थे। 83 लाख पूर्व पूरे खत्म हो गए आयु के, सिर्फ 1 लाख पूर्व बचा था। तब तक उनको दीक्षा वीक्षा का कोई विकल्प ही नहीं आया आदिनाथ तीर्थंकर को। और जब 1 लाख पूर्व जब बचे हुए थे तब इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और इंद्र को मालूम पड़ा कि भैया अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इनको वैराग ही नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने वो नीलांजना को उनके नृत्य करने के लिए उनकी सभा में भेजा था
और फिर वो नीलांजना के बीच में मृत्यु हो जाती है और वो आदिनाथ तीर्थंकर अपने अवधि ज्ञान से इसको जान लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में क्या लिख रहे हैं? सुख सागर में रमत निरंतर जात न जान्यो काल, कि सुख सागर में वो चक्रवर्ती, वज्रनाभि चक्रवर्ती इतने डूबे हुए थे अपने भोगों में, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि समय कहाँ चला गया, समय कहाँ व्यतीत हो गया, है ना। आगे, एक दिवस शुभ कर्म संयोगे श्रीमंकर मुनि वंदे, मतलब एक दिन अपने शुभ कर्म के उदय के वजह से वज्रनाभि चक्रवर्ती जब जंगल में गए तो उनको वहां पर श्रीमंकर नामक एक मुनिराज दिखाई दिए। और श्रीमंकर नामक मुनिराज जब उनको दिखाई दिए तो वो तत्क्षण, आगे वाली पंक्ति में देखिए क्या लिखा है लास्ट पंक्ति में, देखे श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे। वाह, देखी श्री गुरु के पद पंकज, मतलब जैसे ही उन्होंने श्री गुरु के पद पंकजों को देखा, पद मतलब पैर, पंकज मतलब होता है कमल, मतलब कमल रूपी पैर, मुनिराज के जब उन्होंने कमल रूपी पैरों को देखा तो क्या हुआ उनको? लोचन अली आनंदे। लोचन मतलब होती है आंखें, अली मतलब होता है भौरा, आनंदे मतलब जैसे ही वज्रनाभि चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनिराज को देखा, उनके चरण कमलों को देखा, तो उनकी जो आंखें थी वो उन मुनिराज को देखकर तृप्त ही नहीं हो पा रही थी। उनकी मुख मुद्रा को देखकर उनको बहुत अतिशय आनंद उत्पन्न हुआ, है ना, बहुत सुख की प्राप्ति हुई कि कैसी गजब परम शांत मुद्रा है ना। ये अपन ने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि देखो मुनिराज की मुद्रा को देख के ही वज्रनाभि चक्रवर्ती कैसे झुक गए, मतलब 6 खंडों का अधिपति हो, समस्त संसार का जो राजा हो, वो आए और जंगल में एक किसी नग्न व्यक्ति के सामने झुक जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। आज अगर आप देखें, आप आज के उदाहरण में देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी आए और अपने चार्टर्ड प्लेन से उतरकर वो एक गरीब की झोपड़ी में जाएं और गरीब की झोपड़ी में वो जो गरीब है उसके पैरों में पड़ जाए, तो सोचिए पूरे देश में कैसा रिएक्शन आएगा कि क्या बात है इस गरीब में, इस गरीब की झोपड़ी में क्या बात है कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री आया और इनके चरणों में गिर गया, ऐसा क्या है इसके पास, है ना। वैसे ही अब समझिए 6 खंडों का राजा है जिसके पास पुण्य की कोई कमी नहीं, वो जंगल में आता है और उन क्षेमंकर मुनिराज के चरणों में गिर जाता है। तो ऐसा क्या देख लिया आपने क्षेमंकर मुनिराज में, ऐसा क्या देख लिया आपने नग्न व्यक्ति में जो आपके पास नहीं है? ऐसा बाकी लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठा, है ना। जो चक्रवर्ती के साथ में जो भी सेनापति आदि उनके चलते होंगे, वो अंदर ही अंदर सोचे। आप दृश्य की कल्पना करिए जरा, जंगल में एक पूरे काफिले के साथ चक्रवर्ती जा रहा है, उसके सेनापति आदि चल रहे हैं, हाथी घोड़ों के साथ वो जंगल पहुंचता है, अपने रथ से वो उतरता है और एक नग्न व्यक्ति के चरणों में गिर जाता है, नग्न मुनि के चरणों में गिर जाता है। तो सोचिए कैसा रिएक्शन हुआ होगा, कैसे सब लोग विह्वल हो उठे होंगे कि ये क्या हो गया। तो क्षेमंकर मुनिराज के चरणों में वो वज्रनाभि चक्रवर्ती गिर जाते हैं और उनकी बहुत बहुत वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परम शांत मुद्रा को देखकर चक्रवर्ती को प्रथम बार ये ख्याल आता है कि अब तक मैं सारे सुख सुविधाओं को भोग रहा था, मैं अपने समस्त पुण्य को भोग रहा था, लेकिन मुझे आज तक ऐसे सुख की या फिर ऐसी तृप्ति की फीलिंग नहीं उत्पन्न हुई जो तृप्ति मुझे इनके मुखमंडल पर नजर आ रही है। इन मुनिराज के चेहरे पर मुझे जो शांति दिखाई दे रही है, वो शांति की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा रहस्य है इन मुनिराज के पास जो रहस्य मुझे नहीं मालूम, जो इस 6 खंडों के विजेता को जो रहस्य नहीं मालूम, जो इन मुनिराज को रहस्य मालूम है। तो वो रहस्य क्या है और वो रहस्य क्या क्षेमंकर मुनिराज चक्रवर्ती को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कि क्या वो ऐसा बोलेंगे क्षेमंकर मुनिराज कि नहीं नहीं तुम जाओ अपने, तुम तो चक्रवर्ती हो, तुम तो अपने पुण्य को भोगो, या फिर वो उनको अपनी शरण में ले लेंगे? आगे क्या होगा
उसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का आप लोगों का समय हो गया है और अपना एक बीच में व्यवधान आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब ये अलग-अलग रिकॉर्डिंग्स हो गई, अब इनको मुझे जॉइन करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। कोई डाउट है अगर आपको इस दोहे में प्लस इन 4 लाइनों में? अपन ने 6 लाइन्स पढ़ ली है। इन 6 लाइन्स के अर्थ समझने में कोई शब्द में आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट? दादी कोई डाउट? नहीं? लक्ष्मी दीदी, प्रतीक्षा दीदी, कोई डाउट? क्लियर है? नहीं भैया क्लियर है ना? ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क आप जी। लोगों को मालूम ही है। आप लोगों को अपनी कॉपी में ऐसा आप मतलब पूरी वैराग्य भावना कॉपी मत करिएगा, आप ऐसा लिख लीजिएगा फर्स्ट 2 लाइन्स, फिर आपको कॉपी में आपने जो अर्थ समझा वो अर्थ आपको लिखना है, फिर नेक्स्ट 4 लाइन्स और उसका अर्थ आप लोगों को आपने क्या समझा वो लिखना है। ठीक है? लिख करके आपको उसकी फोटो खींचनी है और फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालना है। ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है। और चूंकि अपनी क्लास कल ही है तो आपको होमवर्क आज या फिर कल दिन में आपको पूरा कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है? होमवर्क समझ में आ गया? होमवर्क एक बार मैं लिख के भी आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। क्लियर है? भैया जी आपका रिकॉर्डिंग कभी भेजोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर दूंगा, रात तक आपको मिल जाएगी। वो तो रात में नहीं देख सकते, कल ही देखेंगे। हाँ, कल दिन में भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार ओमकार मंत्र।